जब मेरी रेजोल्यूशन सक्सेसफुल हुई तो मैंने क्या क्या चेंजेस की जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुई वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। रेजोल्यूशन सेट करनी क्या है और आप रेजोल्यूशन को अचीव कैसे करेंगे, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप रेजोल्यूशन को अचीव करना क्यों चाहते हैं। एक चीज अचीव करके जो आपने रेजोल्यूशन में सेट किया है उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आएंगी। तो रियलिस्टिकली पहले ही साल बिजनेस का 2x 3x 4x जो है ना रेवेन्यू जनरेट करना वो मोस्ट ऑफ द केसेस पॉसिबल नहीं है। तो आपने रेजोल्यूशन वो सेट करना है जो रियलिस्टिकली इस दुनिया में पूरा हो सके। फैंटेसी में जाकर आपने रेजोल्यूशन नहीं लिखनी। और मैंने रेजोल्यूशन सेट की थी कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इंप्रूव करना है, फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है और साथ में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी माहरूख राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहरूख इनसाइट्स। जब भी नया साल आने लगता है ना तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद होते हैं और अपने पिछले साल को जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने पिछले साल में कुछ भी नहीं किया। तो जो ख्वाब हम इतने सालों से पूरा करने का सोच रहे होते हैं तो एट दैट टाइम हम ये सोचते हैं कि हम उस ख्वाब पर काम करेंगे और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे अगले साल में। हमारे आसपास के लोग, हमारे टीचर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स ये कह रहे होते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाओ, नए साल के लिए गोल्स बनाओ ताकि आपका मजीद एक साल जो है वो वेस्ट ना हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजोल्यूशंस होती क्या हैं, इन्हें बनाना ज़रूरी भी होता है या नहीं, और अगर ज़रूरी नहीं होता तो फिर क्या चीज़ ज़रूरी होती है जो हमें इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कर लेनी चाहिए अपने पूरे साल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा, तो जब मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी पर थी ना और मैं सोचती थी कि मैंने बाकी लोगों से हट के काम करना है कुछ, तो मैं भी ना न्यू ईयर को लेकर ना रेजोल्यूशंस के बारे में बहुत चीज़ें सर्च करती थी। मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि रेजोल्यूशंस कैसे बनाते हैं, रेजोल्यूशंस को कामयाब किस तरह बनाया जा सकता है, और मैं कुछ जो है ना वो लिख के रिटन फॉर्म में चीज़ें रख लेती थी कि मैंने इस साल में अचीव करनी है। तो क्या होता था कि उन रेजोल्यूशंस को मैं लिख के तो रख लेती थी, लेकिन जब उन पे काम करने की बारी आती थी तो मैं 15th ऑफ द जनवरी में ही भूल जाती थी कि मैंने अपने पूरे साल के लिए क्या गोल सेट किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताऊँ, और जब मेरी रेजोल्यूशन सक्सेसफुल हुई तो मैंने क्या क्या चेंजिंग्स की जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुई वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेजोल्यूशंस होती क्या है। रेजोल्यूशंस जो है ना वो बेसिकली एक डिसीजन होता है जो यूजुअली हम नए साल के आगाज में लेते हैं, ये सोच कर के इतने साल जिंदगी के मैंने ऐसे ही गुजार दिए, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, तो अब मुझे इस साल कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए जिससे मेरी ज़ात को फायदा हो। तो हम अगले साल में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं ना वो हम लिख के रख लेते हैं। जैसे कुछ लोग लिखते हैं आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, आई वॉन्ट टू लर्न अ न्यू स्किल, आई वॉन्ट टू गेट अ प्रमोशन, आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू हाउस, या आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं जो यूजुअली देखी गई हैं, जो लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं उनकी रेजोल्यूशंस में। ये चीज़ जो है ना आपके केस में वेरी भी कर सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो है वो गोल्स आप जो अपने लाइफ के सेट करते हैं वो वेरी करते हैं। 2025 के स्टार्ट में मैंने भी रेजोल्यूशंस लिखी थी, कुछ सेट किए थे गोल्स अपने लिए। मैंने वो गोल्स अचीव किए या नहीं किए ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के। तो जी, रेजोल्यूशन सेट करना एक अच्छी बात है, ये कोई बुरी हैबिट नहीं है, लेकिन हम में से 98% लोग 1 जनवरी को लिखी हुई रेजोल्यूशन 15th ऑफ जनवरी को जाकर जो है ना वो भूल जाते हैं उन्होंने क्या सेट किए थे गोल्स अपने इस ईयर को लेकर। सोचे जरा, आप इमेजिन करें जो लास्ट ईयर आपने रेजोल्यूशन सेट की थी वो आपने कितनी देर याद रखी थी। हम इंसान ना अपने जहन में बहुत से आइडियाज बना लेते हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है ना तो तब हम सुस्ती का या काहली का शिकार हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है कि हम लोग ये तो सोच लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्या अचीव करना है, लेकिन वो गोल अचीव करना कैसे है ये हमें पता ही नहीं होता। ऐसे ही है, लास्ट ईयर जब आपने सोचा था कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है 2025 में, तो क्या आपने ये भी सोचा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आप हासिल करेंगे कैसे? अगर आप एक जॉब होल्डर हैं तो आपने ये सोचा था क्या कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब हासिल कर सकते हैं जब अपनी जॉब में प्रमोशन पालेंगे, या आप अपनी जॉब को छोड़ के कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे।
यूजुअली लोग नहीं सोचते कि वो अपने गोल को अचीव करेंगे कैसे। जब तक हमें हमारे माइंड को क्लैरिटी नहीं होती कि हमने अपने गोल को अचीव करना कैसे है, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अपनी रेजोल्यूशंस लिख रहे होते हैं ना, तो जब उसके साथ आप अपना क्लैरिटी रोड मैप भी लिखेंगे ना एक, कि आपने इस रेजोल्यूशन को, इस गोल को अचीव करना कैसे है, तो आपका जो माइंड है ना वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा और ना ही आपके एक्शंस को डिले करेगा, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्ट और क्लैरिटी के साथ इंस्ट्रक्शन होगी कि उसने नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। तो पहला पॉइंट जो मैंने फील किया वो ये है कि रेजोल्यूशन लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि फलानी रेजोल्यूशन आपने अचीव करनी कैसे है। दूसरी अहम चीज कि जब आपको पता चल गया कि आपने रेजोल्यूशन सेट करनी क्या है और आप रेजोल्यूशन को अचीव कैसे करेंगे, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप रेजोल्यूशन को अचीव करना क्यों चाहते हैं। एक चीज अचीव करके जो आपने रेजोल्यूशन में सेट की है उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आएंगी और आपके लिए वो इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए क्यों है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए क्यों है। जो भी आपने रेजोल्यूशन सेट की हुई है ना या करने वाले हैं, आपको वो चीज चाहिए क्यों है। अगर आपको ये पहले से पता होगा ना तो आधी चीजें आप पहले ही अचीव कर लेंगे, आप अपने माइंड को कॉन्कर कर लेंगे। तीसरी अहम चीज जो मैंने फील की है कि रेजोल्यूशन बनाने के बाद हम करना भूल जाते हैं, वो ये है कि जो रेजोल्यूशन हमने बनाई है उसे हमने याद भी तो रखना है ना। अगर हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने 1 जनवरी को जो रेजोल्यूशन बनाई थी वो बनाई भी थी कि नहीं और क्या बनाई थी, तो हम उस पर अमल कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम इतने मेंटली और फिजिकली ऑक्यूपाइड हैं कि हम एक कमरे से निकल के जब दूसरे कमरे में जाते हैं ना तो हमें भूल जाता है कि हम क्या काम करने उठे थे। ऐसा ही है। तो रेजोल्यूशन तो एक बहुत लेवल का काम है ना कि आपने साल पूरा वो चीज याद रखनी है और उस पर काम करना है। तो इस केस में आपको याद रखना भी जरूरी है कि आपने क्या गोल सेट किया था। तो याद रखने के लिए जनाब आपने करना ये है कि जो रेजोल्यूशन आपने लिखी है ना वो आपकी नजरों के सामने रहे। अब नजरों के सामने कैसे रह सकती है, या तो आप उसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे जो है ना वो चिपका सकते हैं, या तो फिर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे लिख सकते हैं वो गोल आप जो अचीव करना चाहते हैं, या अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपने नोट पैड पे अपनी जो मोबाइल के अंदर डायरी होती है या नोट पैड होता है ना उस पे नोट कर सकते हैं। और उस पे भी नोट करके भूल नहीं जाना, बल्कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद आपने उसे जरूर विजिट करना है माइंडफुली। ये सारा आपका जो गेम है ना वो माइंडफुल रहने का है। आपने अपने आप को चीजें खुद याद रखवानी है और उसके वो याद रखने की जो स्टेप्स है ना, जो आसान तरीके हैं वो मैंने आपके साथ कुछ शेयर कर ली हैं। आपकी लाइफ में आपके मिजाज के अकॉर्डिंग जो चीज आपको सूट करती है वो आप पिक कर लें और आपने अपनी रेजोल्यूशन जो है ना वो अपनी आंखों के सामने रखनी है ताकि आपको याद रहे कि आपने रेजोल्यूशन सेट की थी। जब याद रहेगी फिर ही तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर ही तो आप अमल कर पाएंगे। फिर अगर नोटपैड पे लिखा है तो फिर आप वीकली उसे जाकर चेक करेंगे तो आपके माइंड में ये बात भी आनी चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशन मैंने सेट की है इसके अकॉर्डिंग मैं इस पर अमल भी कर रहा हूँ। इसको अचीव करने के लिए जो मैंने स्टेप्स बनाए थे उनमें से कितने स्टेप्स मैंने अचीव कर लिए हुए हैं, ये भी आप जब रिफ्लेक्शन करोगे तो फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने रेजोल्यूशन बनाई हुई है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे और अगर आपने थोड़ी सी अचीवमेंट उससे रिलेटेड कर ली है तो भी आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप दिन ब दिन अपने गोल्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, और ये बात दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपने रेजोल्यूशन बनाते हुए याद रखनी है, वो है रियलिटी। आपने ऐसी चीजें रेजोल्यूशन में लिखनी है जो रियलिस्टिकली आप 1 साल में अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने अभी बिजनेस शुरू भी नहीं किया और आप सोच लें और रेजोल्यूशन में लिख लेंगे मैंने बिजनेस शुरू भी कर लेना इसी साल और अपनी बिजनेस को 2x 3x रेवेन्यू पर भी लेके चले जाना, तो ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितने भी बिजनेसेस कामयाब हुए हैं उनके पीछे 10 15 20 25 साल या इससे भी ज्यादा का अरसा होता है कि उन्होंने मेहनत की होती है, फिर कहीं जाके वो बिजनेस कामयाब होते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो रियलिस्टिकली पहले ही साल बिजनेस का 2x 3x 4x जो है ना रेवेन्यू जनरेट करना वो मोस्ट ऑफ द केसेस पॉसिबल नहीं है। तो आपने रेजोल्यूशन वो सेट करना है जो रियलिस्टिकली इस दुनिया में पूरा हो सके। फैंटेसी में जाके आपने रेजोल्यूशन नहीं लिखनी।
आपने रियलिस्टिकली अचीवेबल रेजोल्यूशन को जो है ना सेट करना। जैसे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रेजोल्यूशन में ये लिख सकते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अपने बिजनेस को 2 लाख पर मंथ रेवेन्यू या प्रॉफिट पर लेकर जाऊंगा। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप वो गोल सेट कर सकते हैं, एक चेक पॉइंट सेट कर सकते हैं जो आपने इस साल अचीव करना ही करना है। और वो जो आप अचीवेबल गोल सेट करेंगे ना, वो होना चाहिए लेवल 1 का। क्योंकि जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना तो 1 के बाद 2 आता है, डायरेक्ट 1 के बाद 10 नहीं आ जाता। तो आपने जो है ना अपने स्टेप बाय स्टेप रियलिस्टिकली चीज़ों को ब्रॉड वे से देखकर, एक ब्रॉड आई व्यू से देखकर जो है ना आपने चीज़ों को सेट करना है, अपने गोल्स को सेट करना है। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे ना तो आप ना ही उनकी तरफ कोई एक्शन ले सकेंगे और बहुत जल्दी फेडअप भी हो जाएंगे। जैसे मैंने YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं तो मैं पहले ही मंथ में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जो मेरे YouTube वीडियोस है ना उस पे हज़ारों व्यूज़ आना शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियोस जब आप तक पहुंचेंगी, एल्गोरिथम को मैसेज देंगी कि मेरी वीडियोस किस तरह की है, उसे पता चलेगा। फिर एक प्रोसेस के बाद जो है ना मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी, फिर आपको पसंद आएंगी नहीं आएंगी, डेट्स अनदर मैटर, ठीक है। तो मैं रियलिस्टिकली जो गोल रखती हूँ ना वो ये है कि अगर मेरी फर्स्ट 2-3 वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे जो है ना वो 100 व्यूज आ जाए, मेरे लिए यही चेक पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने कोई काम स्टार्ट किया, एक गोल सेट किया, तो उसमें मैंने अचीवेबल गोल्स रखे हैं। एक अचीवेबल जो है ना चेक पॉइंट रखा हुआ है कि ये चीज मेरी लाइफ में होनी ही चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके। क्योंकि कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है, दरिया जो है वो डायरेक्ट नहीं बन जाता एक साथ ही। तो गोल्स को लेके जो आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की होंगी ना, अगर उससे ज्यादा आप अचीव कर लें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना उनको आपने रियलिस्टिक ही रखना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि जो रेजोल्यूशंस आपने बनानी है 2026 के लिए, वो सिर्फ आपने लिख के रख नहीं लेनी, बल्कि आपने जो है अचीवेबल गोल्स उस पर लिखने हैं और साथ में ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं ना उसको फॉलो जब आप करेंगे तो आपको आपकी रेजोल्यूशन याद भी रहेगी और अपना आप एहतसाब भी कर सकेंगे कि जो मैंने गोल सेट किया था वो मैं अचीव कर रहा हूँ या उस पर काम करना जो मैंने शुरू कर दिया है या नहीं। तो जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने रेजोल्यूशन सेट की थी 2025 के लिए वो मैंने अचीव कर ली हैं या नहीं। तो यस, 80% चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं। जैसा कि मैंने 2025 के स्टार्ट में गोल सेट किया था कि मैंने इस ईयर अपनी पेरेंटल कोचिंग की सर्टिफिकेशन जो है ना वो कंप्लीट करनी है। तो जुलाई 2025 में मैंने अपनी पेरेंट कोच बनने की जो ट्रेनिंग थी ना वो कंप्लीट कर ली है और उसमें सर्टिफिकेशन ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं पेरेंट कोच के तौर पर जो है ना पेरेंटिंग सिखा रही हूँ पेरेंट्स को और अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और मैंने रेजोल्यूशन सेट की थी कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्प्रूव करना है, फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है और साथ में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है। तो यस, पब्लिक स्पीकिंग मैं अब कर सकती हूँ। 2025 के स्टार्ट में मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं इस तरह से कैमरे के सामने खड़े होकर एक रवानी के साथ, फ्लो के साथ अपने थॉट्स को जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इन्हेंस किया है, इम्प्रूव किया है। तो यस, मैंने ये रेजोल्यूशन अचीव कर ली। और अब अगर बात करें यूट्यूब चैनल वाले गोल की, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था आई थिंक जुलाई में ही। लेकिन तब मैं कंसिस्टेंट नहीं थी और साथ में मैं चीज़ों को फिगर आउट कर रही थी ना कि मेरी पर्सनल वॉइस क्या है और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको मैं यूट्यूब चैनल के साथ अलाइन कैसे करूं। तो आफ्टर सम ट्रायल एंड एरर्स दिसंबर में आप समझ लें कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। लेट ही सही, लेकिन मैंने अपनी रेजोल्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया है और इसमें मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है कि अब क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी और अपनी वॉइस को किस तरह से इम्ब्रेस करना है। फिर अगर इमोशंस की बात करें तो यस, पहले की निस्बत इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, लेकिन आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। और मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट दी लाइफ मैं लर्निंग ही करती रहूँगी। तो ऑल थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मैं अपनी रेजोल्यूशंस को अचीव कर पाई।
तो लास्ट पर ना टेक अवे के तौर पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि रेजोल्यूशन बनाते वक्त आपने 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है आपकी नीयत, दूसरी चीज़ है आपकी कोशिश और तीसरी चीज़ है अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल। इन 3 चीज़ों के बगैर आप अपनी रेजोल्यूशन अचीव नहीं कर पाएंगे। ये 3 चीज़ें आप अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे अगर आप अपनी रेजोल्यूशंस को अचीव करना चाहते हैं 2026 में। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ना रेजोल्यूशंस को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी माइंड में कि किस तरह से हमारा बिहेवियर होता है रेजोल्यूशंस को लेकर और किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में हम रेजोल्यूशंस अपनी लिख सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर कोई एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और मैं दुआ करती हूँ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए मज़ीद खुशियाँ लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी नेमतें अल्लाह ताला की आपकी ज़ात तक पहुँचे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।